एक होता है हार, दूसरा होता है करारी हार। और पवन सिंह को काराकाट में वही करारी हार का सामना करना पड़ा। वो पवन सिंह जिनका माहौल मीडिया में ऐसा बना था कि मानो पवन सिंह के सामने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ जाएं तो एक बार उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन वो पवन सिंह कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब वोटों की गिनती चली तो ऐसा लगा कि वो पहले नंबर पर आएंगे और एक निर्णायक जो गैप होता है उसको मेंटेन कर लेंगे। पवन सिंह की करारी हार का कारण और सीपीआई एमएल के जो उम्मीदवार जीते हैं, आखिरकार उस उम्मीदवार के जीतने का कारण, दोनों पर चर्चा करेंगे। और एक लाइन में अगर हम जवाब दें तो पवन सिंह का वोटर वोकल था। वोकल का मतलब कि बोलने वाला। और आपने कई दफा एक कहावत सुना होगा कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। पवन सिंह के साथ वही वाला खेल हो गया। आगे आपको सब कुछ बताएंगे कि बिहार में ऐसा स्टारडम, पवन सिंह का स्टारडम जिसके आगे इस वक्त पर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं, लेकिन वो स्टारडम चुनावी मैदान में कैसे चारों खाने चित्त हो गया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और हमने एक एक चीज रिसर्च करके आपके लिए लाया है। सबसे पहला चीज, हमने अलग अलग रिपोर्ट्स को पढ़ा तो पता चला कि जो माले है, भाकपा माले, सीपीआई एमएल, उसके वोटर इतना ज्यादा बोलते नहीं हैं। मतलब खेतीहर मजदूर उसके वोटर है। जो मजदूर वर्ग है वो उसको सपोर्ट करता है। और मजदूर वर्ग आप माइक लगाएंगे तो वहां पर आकर चिल्लाकर किसी के बारे में नहीं बोलेगा, अनाप शनाप नहीं बोलेगा कि हम इस कैंडिडेट का औकात दिखा देंगे, हैसियत बता देंगे, बल्कि वो चुप रहता है। और केवल वोट जब देना होता है तब उस वक्त पर जाकर अपना वोट डाल देता है। सीपीआई एमएल इसीलिए जहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है वहां पर लोगों की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि इनके वोटर के बारे में किसी को सुगबुगाहट नहीं होता, लेकिन वो वोटर अंदर ही अंदर तैयार रहता है। दूसरा, जो पवन सिंह के बारे में हमने कई सारे रिपोर्ट्स को पढ़ा तो एक चीज हमें समझ में आया कि कोई भी सुपरस्टार जब चुनाव लड़ता है तो आज के दौर में उसके चेहरे को नेशनल टीवी से लेकर जो तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं वहां पर उसको एक प्रकार से प्रायोरिटी मिल जाती है। और यह सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि उसके चेहरे को देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। यही एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा कि पवन सिंह का इंटरव्यू तमाम बड़े बड़े चैनलों पर चला। तमाम बड़े बड़े चैनलों पर पवन सिंह को लेकर कई कई एपिसोड, कई कई स्टोरी बनाई गई, लेकिन पवन सिंह काराकाट में ठीक तरीके से लड़ाई में शामिल भी नहीं हो पाए। अब उपेंद्र कुशवाहा, उनको हम बेचारा कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के कारण बीच में ही पीस दिए गए। अगर पवन सिंह ना होते तो डेटा यह कहता है कि उपेंद्र कुशवाहा वो चुनाव जीत लेते, क्योंकि पवन सिंह को जो वोट मिला है वो पवन सिंह का वोटर जो मैक्सिमम है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा बीच में ही पीस दिए गए। अब तीसरे पॉइंट पर आइए कि पवन सिंह को लेकर तो तमाम सर्वे में जो वहां पर एग्जिट पोल था उन तमाम जगहों पर कहा जा रहा था कि वो चुनाव निकाल लेंगे। तो इसका कारण हमने आपको बताया कि सीपीआई एमएल का वोटर साइलेंट है, पवन सिंह का वोटर वोकल था, बोलने वाला था। कहीं चौक चौराहे पर माइक लगता था तो इनका वोटर सबसे पहले आकर चिल्लाता था। इनका वोटर आकर मीडिया में लोगों के सामने चौराहे पर ढिढोरा पीटता था। इसके कारण शोर बड़ा मचा, लेकिन उस शोर का कोई फायदा नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि पवन सिंह का वोटर वोकल था, इसके कारण माहौल क्रिएट हुआ, लेकिन माहौल से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव जीता जाता है वोट से। और जब वोट डालने की बारी आई तब पवन सिंह के जो वोटर थे
वो वोटर वहां पर अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, या उतने वोटर थे ही नहीं जितना माहौल बना दिया गया। अब पवन सिंह चुनाव अपना हार चुके हैं। पवन सिंह ने हालांकि अच्छी खासी लड़ाई लड़ा, लेकिन पवन सिंह को लेकर जो माहौल बना था उसको देखकर लगता है कि पवन सिंह को शायद अगर लड़ाई लड़ना ही था तो और बेहतरीन तरीके से उनको लड़ना चाहिए था। बाकी पवन सिंह के बारे में हमने लगभग आज से 20 से 25 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने कहा था कि लिख कर रख लीजिए, पवन सिंह चुनाव हारेंगे, क्योंकि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे। काराकाट में, असलियत में, गांव में आप आराम से बैठेंगे, माइक को अलग रखकर वहां पर लोगों से बात करेंगे, तब आपको उस समय भी अंदाजा लग जाता कि सीपीआई एमएल वहां पर कितनी मजबूत है। आपको अंदाजा लग जाता कि वहां पर माले पार्टी का उम्मीदवार का वोटर जो है वो कैसे मजदूर वर्ग उसके साथ है। लेकिन पवन सिंह के वोटरों के शोर के आगे वो तमाम चीजें छुप गई, वो तमाम चीजें दब गई, और जब वोट पड़ा और वोट की गिनती हुई तब अचानक से वो चीजें उभर कर सामने आई। फिलहाल पवन सिंह के काराकाट से चुनाव हारने के 3 बड़े कारणों को हमने आपके सामने रखा है। हमने जो रिसर्च किया, हमने रिसर्च से जो समझा, हमने वो आपको बताया है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।